इस श्रृंखला में आज हमारे साथ देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक वर्मा गोरखपुर से हमारे साथ है, जो हमें हृदय रोग से बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और साथ ही हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर दीपक वर्मा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है और क्या कोई नियमित परीक्षण है जिससे अवरुद्ध धमनी का निदान किया जा सकता है? सामान्य तौर पे हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट की धमनी में अवरोध के लक्षण होते हैं, जैसे कि ये कैटेगराइज दो तरीके से किया जाता है। अगर एक तो तात्कालिक, अगर 90% से ज़्यादा अगर नस बंद है तो आदमी को बैठे बैठे ही अचानक या सोते सोते ही या खाना खाते खाते ही तेज़ दर्द का एहसास होना, जैसे कि छाती में भारीपन होना, छाती में खिंचाव होना या बहुत ज़्यादा पसीना आना, घबराहट होना और उस दर्द का लगातार बने रहना जब तक कि वो मेडिकल इमरजेंसी में जाके कांटेक्ट ना करे, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। कई बार ये चीज़ 70% से अगर ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तो अब लोग अपने अपने डे टू डे एक्टिविटी में समस्याओं को महसूस करते हैं, जैसे कि पैदल चलने पे, कुछ किलोमीटर चलने पे आदमी को छाती में हल्का भारीपन महसूस होना, चाहे थकान होना या पसीना आना, फिर बैठने पे उस प्रॉब्लम का कम हो जाना। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि डे टू डे एक्टिविटी में हम उस चीज़ को जान सकते हैं और उसके बाद तुरंत अगर ये दोनों सिचुएशन अगर आती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके इसके बारे में अलग अलग जांचों को देख सकते हैं। जांचें इससे संबंधित क्या क्या हैं, जैसे कि सामान्य तौर पे पहली जो जांच होती है ईसीजी, जिसके आधार पे पुरानी बीमारी या तात्कालिक बीमारी के बारे में जानकारी मिल सकती है, जैसे कि धड़कन की गति क्या है या उसमें कोई चेंजेज आए हैं कि नहीं आए हैं। दूसरा, उसके नेक्स्ट स्टेप में इको होता है, जैसे कि दिल की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है कि बनावट कैसी है, खून का प्रवाह कैसा है, और अगर कोई धमनी अवरुद्ध हुई है तो उसके हिसाब से दिल के कुछ हिस्से खराब हो जाते हैं या काम नहीं करते। उसके अलावा अगर आने वाले टाइम के बारे में जानना चाहें हम कि हमें आने वाले टाइम में हार्ट अटैक की संभावना है कि नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप टीएमटी का होता है, जिसे ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। मेनली ये मशीन पे दौड़ने के जैसा होता है, ग्रेडिंग एक्सरसाइज होती है, जिससे कि एक लेवल से ऊपर हम स्पीड को बढ़ाते हैं और खून की सप्लाई के बारे में जानकारी लेते हैं कि जितनी खून की सप्लाई हमारे दिल को चाहिए उतनी पूरी मिल रही है कि नहीं। सामान्य तौर पर जब 70% से ज़्यादा का ब्लॉकेज होता है उस केस में धमनी अवरोध के लक्षण सामने आ जाते हैं और डॉक्टर उसके आधार पर अपना आगे का जो भी इलाज है या ट्रीटमेंट है उसके लिए एडवाइस करते हैं। डॉक्टर दीपक वर्मा, आप ये समझाइए कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास में अंतर क्या है? सामान्य तरीके से जो दिल की नसों में अवरोध होता है उसको खोलने का तरीका दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं और दूसरे को बाईपास बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी और बाईपास में मेजर अंतर ये है कि एंजियोप्लास्टी को मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के रूप में रखा गया है और बाईपास को मेजर सर्जरी के रूप में रखा गया है। मेनली एंजियोप्लास्टी अगर सिंगल नस में ब्लॉकेज है और स्मॉल ब्लॉकेज है तो सामान्य तौर पे स्टेंट के द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है, जिसका माध्यम मेनली हाथों की नसें चाहे पैर की नसों के द्वारा वहाँ तक पहुँचना होता है। और बाईपास में बाहरी कोई भी स्टेंट या छल्ला लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको नहीं डलवाते हैं। मेनली शरीर के ही किसी भी नस को, जैसे कि सिरा है और धमनी है, हाथ की नस हो या पैर की नस हो, उसको नसों को उसकी जगह पे लगाया जाता है। बाईपास सिंपल सा है कि अवरोध को हमें छोड़ देना है और दोनों साइड यानी कि पहले वाले भाग को और बाद वाले भाग को नसों से जोड़ देना है। लेकिन एंजियोप्लास्टी में मेनली जो ब्लॉकेज है हमें उसी जगह पे एक पाइप की तरह का मेटल का लगा देना है, जिससे कि वो जगह अवरोध होने से बच जाए। तो मेन डिफरेंस ये है कि इसमें हमारी नस यूज होती है बाईपास में और स्टेंट का यूज होता है एंजियोप्लास्टी में। और उसके अपने फ़ायदे ऐसे हैं कि जैसे बाईपास में मेनली सिलेक्टेड पेशेंट्स भी किया जाता है, उसके अपने फ़ायदे ये हैं कि सामान्य तौर पे उसमें कम दवाओं का यूज होता है और मेनली ब्लड थिनर दिया जाता है एस्पिरिन के फॉर्म में, उसकी मात्रा कम समय तक ही चलती है। लेकिन एंजियोप्लास्टी में सामान्य तौर पे कम से कम एंजियोप्लास्टी होने के बाद 1 साल तक ब्लड थिनर को देना जरूरी होता है। डॉक्टर दीपक वर्मा, आप ये बताइए तनाव और हृदय स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है? ब्रेन और दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जब भी हम सोचते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें एग्रेशन हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें धड़कन बढ़े, तो धड़कन बढ़ने से भी दिल पे पड़ता है जोर। उसके अलावा धड़कन बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर का घटना और बढ़ना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जितना ज़्यादा वर्क हर्ट करेगा उस पर उतनी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हार्ट रेट आपका कम होगा, यानी कि जो लोग सबसे ज़्यादा एथलेटिक टाइप के होते हैं उनका हार्ट रेट 50-55 के आसपास होता है, तो उनके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि उनका हार्ट सबसे बेस्ट माना जाता है और अच्छा माना जाता है और मजबूत माना जाता है। लेकिन जिन लोगों का हार्ट बैठे बैठे हार्ट रेट मेनली 100 के आसपास रहता है, उनको बोला जाता है कि आने वाले टाइम में दिक्कत होने के चांसेस हैं। ऐसा एक पैरामीटर हम लोगों में बताया जाता है। तो
जो भी एक्टिविटी है, अगर हम मान लीजिए तेज चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, चाहे दौड़ भाग ज़्यादा कर रहे हैं या किसी तरीके का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हम अपने हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और हार्ट की एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जितना ज़्यादा दिल पे जोर पड़ेगा उतनी ज़्यादा चांसेस प्रॉब्लम होने के बनते हैं। इसलिए हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए, जिससे कि हमारा हार्ट सुनियोजित तरीके से, अच्छे तरीके से लंबे समय तक काम करे। डॉक्टर दीपक वर्मा, आपका हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश होगा? दर्शकों को हमारी तरफ से संदेश ये है कि एक तो अपने स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज़ों पे ध्यान दें। एक तो सही समय पे सही खाना खाएं, दूसरा व्यायाम अपने डे टू डे एक्टिविटी में बनाएं, और तीसरा स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, इन तीनों को तुरंत बंद कर दें। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जैसे कि बच्चे हैं, उनमें हेल्दी हार्ट बनाने के लिए शुरू से ही उनको मोटिवेट करना पड़ेगा और उनको आउटडोर एक्टिविटी में उनको एक्टिव करें। उसके अलावा उनको खाने के बारे में सही जानकारी दें और उनको आदत में डालें कि जो हमारा इंडियन फूड है, जो कि सबसे हेल्दी फूड माना जाता है, उसको दें, ना कि जंक फूड दें। हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची है और हमारे दर्शक इसका पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। लॉगिन करना ना भूलें।